सभी प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है आज के इस परसेंटेज के भाग नंबर 6 की क्लास में। जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, प्रीवियस अपने इसके 5 पार्ट अच्छे से पढ़ लिए थे, जिसमें मैंने आपको टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ाई। और जो मेरा प्रिय विद्यार्थी इस सेशन को देख रहा है तो कृपया करके भाई 5 के 5 पार्ट पहले जरूर देख लें, ताकि वहाँ से आप इस टॉपिक का बेसिक स्ट्रॉन्ग करें और फिर आप इस पार्ट को देखें। आज मैं इस क्लास के अंदर आपको 2 टाइप अच्छे से पढ़ाने वाला हूं परसेंटेज के, जहां से एसएससी, रेलवे, इवन दिल्ली पुलिस हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। ये जो आपकी क्लास चल रही थी ये एकदम निःशुल्क कंप्लीट गणित कोर्स पर आधारित है, जो आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा और बेसिक से लेकर आपको 100% तक चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट करवाई जाएंगी। ये केवल एसएससी सीजीएल पर बेस्ड सीरीज नहीं है, इसके साथ साथ में एसएससी का हर एक एग्जाम जो भी स्टूडेंट दे रहा है वो इस सेशन को देख सकता है, इन कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। और इसके साथ साथ में स्पेसिफिक तौर पर रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी और अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सेंटर लेवल के जो भी है, तो वो स्टूडेंट भी इन क्लासेस को देख सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए आज की क्लास। आज का टाइप है प्रिय विद्यार्थियों वेन डायग्राम पर रिलेटेड, और कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए मिक्स भी लेकर आया हूं, मिसलेनियस यानी कि विविध। अच्छा, सबसे पहले ये समझते हैं कि वेन डायग्राम इसमें क्या चीज़ है। ठीक है, वेन डायग्राम मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वेन डायग्राम का मतलब होता है कि जिसमें 2 आपको सेगमेंट दिए जाते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग इस टाइप से। ठीक है, और एक सेगमेंट ऐसा होता है जो कि पहले सेगमेंट के अंदर ही छिपा होता है, इसी को आप कॉमन पार्ट बोलते हो। जैसे ये एक पार्ट ए का है और ये एक पार्ट बी का है। अगर मैं इन दोनों में से ये कह दूं कि बोथ ऑफ पार्ट, यानी कि दोनों में आप कॉमन पार्ट ढूंढे जो कि दोनों के अंदर ही शामिल हो, यानी ए का कुछ हिस्सा बी में भी हो और बी का कुछ हिस्सा मेरे भाई ए में भी हो, तो आप कहेंगे ये वाला पार्ट इसमें, इसको कह देते हो आप कॉमन पार्ट सी। ठीक है, इस तरीके से एक डायग्राम बनता है, इसी को वेन डायग्राम कहते हैं। लेकिन अब समझना इसमें ये है मेरे भाई कि जो वेन डायग्राम है परसेंटेज में कैसे क्वेश्चन बनाता है ना, प्रतिशत के अंदर इसके कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए वहां तक पहुंचने के लिए अपने क्वेश्चंस की मदद लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसको भी थोड़ा एक और समझ लो। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये मिलेगी कि इसमें जो आपके टाइप बनते हैं वो बनते हैं एग्जामिनेशन पर आधारित क्वेश्चन, यानी जो परीक्षा पर आधारित प्रश्न होते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखना, आपको 3 पार्ट मिलेंगे। अगर पहले पार्ट में आपको पास स्टूडेंट की संख्या दी गई है प्रतिशत में, दूसरे में आपको पास की दी गई है, ठीक है भाई मेरे, तो तीसरे में भी आपको पास की बनानी पड़ेगी। इकाई तीनों तरफ बराबर होगी। अगर तीसरे में फेल की दे रखी है, आपको फेल का परसेंटेज दे रखा है, मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा, तीसरे में फेल का परसेंटेज दे रखा आपको, तो आप इसको 100 में से कम करके पास का परसेंटेज बनाएंगे। हाँ या ना, मतलब 3 पार्ट आपके ए, बी और सी वेन डायग्राम में, तो तीनों में इकाई बराबर होगी। अगर आपको पास की दे रखी है तो भैया पास 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 बना के चलेंगे। ठीक है, उत्तीर्ण उत्तीर्ण और उत्तीर्ण। अगर फेल की दे रखी है आपको और नीचे क्वेश्चन में फेल पूछा तो भाई मेरे आपको फेल फेल और फेल की बना के चलनी पड़ेगी, अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण। इस तरीके से अपने को इकाई यहाँ पे ध्यान में रखनी है। कंप्लीट है यहाँ तक। तो चलिए अब क्वेश्चंस पर आते हैं कि सर इसके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, वो जरा देखिए। जैसे कि पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, प्रश्न को पढ़िए। एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार या विद्यार्थी विज्ञान में, बड़े आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में और 48% गणित में असफल होते हैं। असफल का मतलब है फेल, यानी कि डाटा आपको क्या दे रखा भाई मेरे, फेल का दे रखा। और यहां पर भी फिर तीसरा फेल का होना चाहिए, तो इकाई बराबर है फेल फेल और फेल। और दोनों विषयों में जो बोथ यानी सी वाला जो पार्ट था वो दोनों में है ना, दोनों में 40% भी क्या हो रहे हैं मेरे भाई, असफल यानी फेल। तो दोनों विषयों में प्रतिशत पास कितने होंगे ये अपने से पूछा गया है। पास का परसेंटेज पूछा कि दोनों में पास कितने परसेंट होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा गया है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्या बात पूछी आपसे, व्हाट परसेंटेज पास्ड इन द बोथ सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में उत्तीर्ण कितने होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको वेन डायग्राम के अंदर ये डाटा अरेंज करना है कैसे। जैसे आपने एक डायग्राम बनाया इस प्रकार से, ठीक है, पहला जो आपका कॉलम है या पहला जो सर्कल है वो आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइंस सब्जेक्ट को। 2 सब्जेक्ट है, पहला आप लिख लोगे यहाँ पे साइंस, सर ये विज्ञान को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा सब्जेक्ट है गणित, गणित यानी कि मैथ। ठीक है भाई मेरे, दूसरा जो पार्ट है वो मैथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक तीसरा पार्ट भी है जो कि बोथ
सी वाला जो कि दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब डाटा इसमें क्या क्या लिख रखा है कि 53% तो फेल हो रहे हैं भैया विज्ञान में, ठीक है, 48% हो रहे हैं मेरे भाई गणित में। तो मुझे बताइए दोनों में, दोनों सब्जेक्ट में टोटल फेल कितने हो रहे हैं? 53 में 48 आप ऐड कर देंगे, 53 में 48 आप क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है। 8 और 3 11 का, एक हासिल बच गई, एक 9 और 1 10, 101। अब आगे बढ़ते हैं दोनों में, बोथ आर द सब्जेक्ट, दोनों विषयों में फेल। अब देखो डाटा फेल का है, ये भी फेल का है, ये भी फेल का है, तो भाई बीच वाला भी फेल का, और दोनों में फेल कितने हो रहे हैं? 40%। कॉमन है तो भैया कॉमन का मतलब होता है इसमें से घटा देंगे। अगर 101 में से मैं 40 घटा रहा हूं मेरे भाई, 100 में से 40 घटा रहा हूं, 60, एक कम कर देंगे 59। चलो इस बात को समझे या नहीं समझे? आप समझे, ठीक है। चलिए कंप्लीट है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जामिनर कर। अच्छा ये क्या आ गया? 59 आ गया आपके पास। टोटल दोनों में फेल, टोटल दोनों सब्जेक्ट में फेल कैंडिडेट आ गए। आपको चाहिए पास का, आप 100 पे खेलते हो। 100 में से अगर आप 59 फेल कर रहे हो एक क्लास में स्टूडेंट, तो मेरे भाई पास कितने आ जाएंगे बताइए, ठीक है। 9 में से 5 कितने के? 4, 41% पास आ जाएंगे क्या? यही बनेगा। 9 में से 5 के 4, 10 में से 9 के 41% ही बन रहा है, ठीक है। 51, 39, 49, 43। मेरे भाई एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लूँ, कहीं ऑप्शन में दिक्कत तो नहीं है इसके। कई बार मिस प्रिंट भी हो जाता है ना, टाइपिस्ट क्या कभी कभार कोई डाटा मिस प्रिंट भी कर देते हैं भाई, तो थोड़ा सा चेक करना बनता है। 53 है और 48 है, इनका जोड़ करते हैं। देखो 8 और 3 11, 11 का एक हासिल बच गई 1, 5 और 4 9 और 1 10। ये लो जी 101 बन गया ये। तो 101 में 40% कम करने हैं। 101 में, अरे भाई गलत कर दिया यहाँ पे, घटाओ गलत कर दिया, 61 बनेगा। वेरी गुड, टोटल भाई 61 बन गया। अब टोटल फेल 61 बन गए, सही है भाई, ठीक है। तो 100 में से 61 कम करेंगे तो पास कितने हो गए भाई मेरे? 39 में भी, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट, 39 इज द राइट आंसर, ठीक है। घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल सही है, 39 इज द राइट मेरे भाई, ठीक है। कंप्लीट। तो वेन डायग्राम का इसमें क्या मतलब था कि अगर आपको कोई 2 सब्जेक्ट या 2 डाटा दे रखे हैं तो आप डायग्राम में ऐसे अरेंज करें। अच्छा फिर आपको ये चीज़ समझनी है कि ये जो ए और बी वाला पार्ट होता है ना, ये दोनों में तो टोटल निकलता है, इसमें बोथ वाला क्या होता है? घटाया जाता है। ये आप इस फॉर्मेट को याद रख सकते हैं, ठीक है। कि जैसे मैंने क्या किया, 53 और 48 को जोड़ा, टोटल 101 आया भाई। ये टोटल सब्जेक्ट की वैल्यू आ गई मेरे पास 101, और उसमें एग्जामिनर कह रहा है कि 40% क्या कर दिए उसने? दोनों में फेल कर दिए, ठीक है। तो 101 में अगर 40 घटा दूंगा तो दोनों में टोटल फेल कितने आ जाएंगे? 61। अब एक क्लास के अंदर अगर 61% विद्यार्थी फेल हो गए तो पास कितने हो जाएंगे भाई? आप 100% लेके चलते हो, 100 में से 61 घटा देंगे तो पास कितने हो गए? जो बच गए मेरे भाई वो हो गए 39%। यस और नो? एकदम मजे से समझना। इसे कहते हैं भाई वेन डायग्राम को अप्लाई करना क्वेश्चंस में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथ साथ में जो विद्यार्थी सेशन को देख रहा है भाई, कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें और प्रैक्टिस आप भी करें। आप जब अभ्यास करेंगे साथ साथ में, तभी चीज़ें आपके लिए बेहतर बनेंगी और समझ में भी आएंगी। क्वेश्चन कह रहा है जी, एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान में और 44% छात्र गणित में चयन करते हैं, ठीक है। प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय को चूज किया है, तो 40% ने दोनों विषय लिए। 40% नहीं है, केवल इसमें संख्या है 40 छात्र। अब ये मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बात पढ़ाई थी कि एक तो होता है भाई परसेंटेज, एक होता है विदाउट परसेंटेज डाटा। ये कभी भी बराबर नहीं होते। अगर आपको बिना प्रतिशत का कोई डाटा दे रखा है तो उसके बराबर रखने के लिए आपको बिना प्रतिशत का डाटा ही बनाना पड़ेगा। जैसे इसने कह रखा भी 40 छात्र हैं दोनों विषयों में, तो 40 छात्रों की दी गई संख्या है, प्रतिशत नहीं है मेरे बच्चे, आया ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पूछ क्या रहा एग्जामिनर? पूछ रहा है कि कक्षा में कुल कितने छात्र थे, ठीक है। बात आ गई समझ में? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दिस क्लास। एसएससी सीएचएसएल ने पूछा इस क्वेश्चन को। तो चलिए बनाइए वेन डायग्राम से। अभी समझाया ऐसा क्वेश्चन। हर क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको मात्र 35 से 40 सेकंड का समय दूंगा, जिसमें आप चीज़ों को कर पा रहे होंगे बेहतर, ठीक है। हाँ जी, जिसमें आप चीज़ों को क्या है भाई अच्छे से कर पा रहे होंगे।
ये चीज़ आप थोड़ा सा अच्छे से समझ के चलना भाई। कंप्लीट है इस बात को लेके, ठीक है। एक कक्षा में 72%। डायग्राम बना लीजिए फ्रेंड, एक सेगमेंट लीजिए जीव विज्ञान का मेरे भाई और एक सेगमेंट लीजिए आप किसका, गणित का। जीव विज्ञान में कितने परसेंट छात्र भैया चयन कर रहे हैं, 72%, ठीक है। पार्ट ए है ये जीव विज्ञान, इस तरीके से लिख लीजिए। और 2 नंबर पार्ट में क्या करें, गणित यानी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कितने परसेंट विद्यार्थी चयन कर रहे हैं मेरे भाई, 44% चयन कर रहे हैं। इस बात को समझे या नहीं समझे, ठीक है। चलिए अब ये कह रहा है कि कम से कम, यार इस चीज को समझना, बड़ा अच्छे से समझना, बड़ी बेहतर बात कह रखी है इसने भाई, कि कम से कम जो है ना वो 40 छात्र, कम से कम में एक विषय लिया है एक छात्र ने, प्रत्येक छात्र ने या तो जीव विज्ञान लिया है या गणित लिया है। इसका ये मतलब है, आप इस शब्द को भी भूल जाइए, कम से कम एक विषय का यहाँ पे ये मतलब है कि या तो हर एक छात्र ने जीव विज्ञान लिया होगा या उसने गणित लिया होगा, है ना। चलो, और ऐसा करने के बाद में 40 छात्रों ने दोनों विषय ले लिए। ये 40 छात्र वो थे जिसने गणित भी ले लिया और मेरे भाई क्या ले लिया, जीव विज्ञान भी ले लिया। ये दोनों वाले 40 छात्र हैं, संख्या है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। इस बात को मेरे भाई ध्यान रखना। अब चयन कितने करते हैं तो जोड़ दो, 72 और 44, 72% प्लस 44%, टोटल कितने विद्यार्थी चयन कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 और 2 मेरे भाई 6, 7 और 4 11, 116% चयन करें। 100 में से 116% चयन कर रहे हैं, इसका मतलब सर 16% छात्र ऐसे हैं, ठीक है। इसमें से 100 पे आप जो भी डाटा बनाएंगे परसेंट का, ठीक है, वो अपने आप में उतना ही प्रतिशत होता है, इस बात को आप सभी जानते हैं, ठीक है। ये 16% छात्र वो हैं मेरे भाई जो दोनों में, यानी 100 में से 116 दोनों विषयों को चयन करते हैं। तो 100 से 116 की ओर गए तो 16 रह गए भाई। ये 16 वो रह गए जो कम से कम एक विषय चूज करते हैं, ठीक है, दोनों में से एक विषय। और आप कह रहे हो भाई कम से कम 40 छात्र हैं जो कि दोनों विषय चूज करते हैं। तो 16% 40 के बराबर है मेरे भाई, 1% कितने के बराबर है, 40/16। आपसे पूछा यहाँ पे 100 की वैल्यू, क्योंकि आप कुल परीक्षा या कुल विद्यार्थी 100 मानकर चल रहे, तो 100 की वैल्यू चाहिए तो गुणा 100 का कर देंगे भाई, समझ में आ रही बात। 200 की वैल्यू चाहिए तो गुणा 200 कर देंगे, 500 की वैल्यू चाहिए तो गुणा 500। यानी जिस चीज का आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, आप उसी डाटा का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, बस इतनी बात आपको, ठीक है। तो 1 की वैल्यू 40/16, 100 की वैल्यू चाहिए थी, तो 4 के पड़े से 10 बार, 4 के पड़े से 4 बार, ठीक है। 25 चौका 100 मेरे भाई, 25 × 10 कितना आ जाएगा, 250। ये लो जी, क्लास में टोटल कितने विद्यार्थी थे मेरे भाई, 250 विद्यार्थी। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, अगर समझ में आया हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दो, मजा आ जाएगा ना। बात समझ में आई या नहीं आई। इससे बेहतरीन तरीका इस क्वेश्चन को करने का कोई भी नहीं है। XYZ आपको कुछ नहीं मानना, आपको वेन डायग्राम लेना है और लैंग्वेज को डाटा के साथ कनेक्ट करना भाई। इसी अप्रोच पे मैं आपको काम करवाऊंगा और गणित आपका इतना बेहतर बना दूंगा हर एक एग्जाम के लिए कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे और सूझबूझ से सॉल्व कर पा रहे होगे, ठीक है। तो 72 और 44 मेरे भाई टोटल चयन कर रहे हैं, यानी 116 विद्यार्थी तो टोटल चयन कर रहे हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट में। और ये कह रहा है कि भाई कुछ विद्यार्थी कम से कम ऐसे हैं जो एक विषय चूज कर रहे हैं और दोनों विषय चूज कर रहे हैं, वो 40 है। तो मैं 100 लेके चल रहा था, 100 में से अगर मैंने भाई 116 विद्यार्थी दोनों विषय चयन कर रहे थे, इसका मतलब 16 विद्यार्थी बच गए। 16%, 100 का 16% कितना आएगा, 16 ही आएगा, ठीक है। तो 16% वो विद्यार्थी बच गए भाई मेरे जो दोनों विषयों को रख रहे थे। और एग्जामिनर कह रहा है 40 छात्र रख रहे हैं, तो 16% 40 के बराबर 1 का मान निकाल दिया, 100 का निकालना था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एक गांव में 60% परिवार के पास एक गाय है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को बनाएं। ऐसा ही क्वेश्चन है, वेन डायग्राम पर आधारित है, तो बनाइए। SSC CHSL 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया भाई, ठीक है। पहले तो लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पढ़ लें सभी विद्यार्थी। एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है। तो वेन डायग्राम कैसा बनेगा मेरे बच्चों, वेन डायग्राम बनेगा इसका इस प्रकार से कि 60% तो आपको लेने हैं गाय रखने वाले, ठीक है, और
30% परिवार रखने आपको भैंस रखने वाले, तो आप रख सकते हो यहाँ पे 60%। तो आपके पास ऐसे परिवार है जो गाय रखते हैं मेरे भाई, ठीक है, हाँ या ना, और 30% परिवार ऐसे हैं जो क्या रख रहे हैं, भैंस रख रहे हैं। कंप्लीट, पहली लाइन से डायग्राम बन गया। आइए अब एग्जामिनर कह रहा है कि 15% परिवार वो हैं जिनके पास गाय और भैंस दोनों हैं, ठीक है, बोथ आर द फैमिलीज। लिख रखा होगा भाई इसने, ईच ऑफ, ये लिख रखा ना भाई, families has the buffalo and each of the 15% families has both a cow and a buffalo। both का मतलब मेरे भाई दोनों में, ठीक है। तो दोनों जो हैं, ये बीच वाला सी पार्ट है, ये वो है 15% वाला जो दोनों रख रहे हैं। चलिए यहां तक बात आपको आई होप समझ में आई होगी। कुल परिवारों की संख्या दे रखी है 96। अगर टोटल परिवार 96 है तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है? हाउ मैनी फैमिलीज डू नॉट हैव ए काउ और ए बफ। कितने परिवारों के पास एक भी गाय या एक भी भैंस नहीं है? ऐसे अपने को परिवार बताने हैं संख्या में भाई, परसेंट में नहीं है, संख्या में है। ऑप्शन देखिए आप, है ना, ऑप्शन देखेंगे तो चीजें और भी बेहतर आपको पकड़ में आएंगी। चलिए बात आ गई समझ में, बना लेते हैं भैया, गजब क्वेश्चन है। तो हम मान के चल रहे हैं भैया, ठीक है, कि ऐसे परिवार जिनके पास एक भी जानवर नहीं है, ना तो गाय है ना कि भैंस है, ठीक है। गाय तो भैया 60 रख रहे हैं, भैंस 30 रख रहे हैं, दोनों 15 रख रहे हैं। इस बात को समझे, ठीक है, कंप्लीट है ये बात। चलिए अब देख लो, 60 परिवारों के पास एक गाय है और 30 परिवारों के पास या 30% परिवारों के पास एक भैंस है। अगर आप देखें 100 का 60% तो 60 ही बनेगा, 100 का 30% भी 30 बनेगा, ठीक है। और 15 है जो वो दोनों रख रहे हैं, तो 15 के पहाड़े में भैया 60% भी आ रहा है और 30% भी आ रहा है। तो अगर मैं चलूं 15 का पहाड़ा लेकर, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तीय मेरे भाई 45, 15 चौके 60। मजा आया? 1 सेकंड में आंसर बताऊंगा, पहाड़ा याद होना चाहिए बस, क्योंकि बाकी के प्रश्नों से हल्का सा डिफरेंट है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को बनाने हैं ऐसे परिवार जिनके पास कोई भी जानवर नहीं हो। ये तो जानवर रख रहे हैं 60%, ये भी रख रहे हैं, नहीं हो वाला डाटा चाहिए मेरे को भाई, ठीक है। बात आ गई समझ में, जिसमें क्या है कि जानवर नहीं हो, इस बात को अपने समझना है अच्छे से। और मेरे को इसके बराबर कुल परिवारों की संख्या भी रखनी पड़ेगी, कंप्लीट कुल परिवारों की संख्या भी रखनी पड़ेगी। तो चलिए आइए अब देखिए, 15 में आगे चले पहाड़े में तो 30% तो रख रहे हैं भैंस, लेकिन 30 के जस्ट बाद में अगले डाटे पर चले 45, यानी 45 लेके चलूं एक नंबर ऐसा, सुनते जाना मेरी बात, 45 लेके चलूं एक नंबर ऐसा जिसमें कोई भी जानवर नहीं रख रहा, तो मैं पहला जानवर काऊ ले लूं, गाय। मैं लेके चल रहा हूं 45 वो है जो कि कोई भी गाय नहीं रख रहे। इस बात को यस करना सभी बच्चे, आप कहेंगे यस। 45 से आगे चला मेरे भाई तो 60 आ गया, और 60 तो रख ही रहे थे। अब मेरे को डाटा चाहिए भैंस वाला। भैंस कितने रखते हैं भैया? भैंस कहता है 30% रखते हैं। 15 के पहाड़े में आ जाओ, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 30 तक चलना अपने को मात्र। अब 30 तो रख ही रहे हैं, इसका मतलब ऊपर चलें तो 15 ही बचता है केवल। तो 15% वो है मेरे भाई जो भैंस भी नहीं रख रहे। मैं नहीं वाला निकाल रहा हूं, ये डाटा मैं निकाल रहा हूं जो एक भी जानवर नहीं रख रहा, इस बात को समझना। और दोनों मिक्स करके चलें तो 15% ऐसे कैंडिडेट हैं, ये लिख ही रखा है, जो कि दोनों रख रहे हैं, इस बात को समझना। पहाड़े से निकाल दी मैंने सारी बात, है ना। इस क्वेश्चन को बड़े बड़े कंसेप्ट से करवाते हैं लोग भैया, पेज भर देते हैं इस क्वेश्चन को करने में। पहाड़े से करवा दूं, बस मात्र 15 का पहाड़ा याद होना चाहिए। अब 15 का क्यों होना चाहिए? क्योंकि सारा डाटा 15 के पहाड़े में मौजूद है। 15 एकम 15 दूनी 30, 15 तीय 45, 15 चौके 60, 60% है, 30% और बोथ आर, ये भी 15% है। 15 का पहाड़ा चल रहा है, मल्टीपल ऑफ 15, 15 के गुणे चल रहे हैं, है ना। चलो आ जाओ मेरे भाई, मजा आ जाएगा, यस करना। 45, 15 और 15, 15 और 15 30 और 45 कितना आ जाएगा भैया? जोड़ देना,
ये टोटल आ जाएगा, जो कि एक भी जानवर नहीं रख रहा हूं, है ना, टोटल आ जाएगा। चलो तो 30 और 45 कितना आ जाएगा भाई मेरे, 4 और 3 7 75। 100 में से अगर 75 ऐसे विद्यार्थी हैं या ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवार हैं जो कि कोई भी जानवर नहीं रख रहे, तो मुझे बताइए इसमें से कितने बच गए, 25 बच गए, 25% बच गए, 25% बच गए। अब 25% की संख्या चाहिए मेरे को, और ये कहता है जी टोटल कितने परिवार हैं, 96 परिवार है, और आप लेके चल रहे थे 100, तो 96/100, 25 चौका 100, 4 के पाड़े से 96 कट जाएगा भाई, ठीक है, 24 चौका 96, सो विल बी राइट योर आंसर 24। ऐसे परिवार हैं 24 जिनके पास एक भी गाय या एक भी भैंस नहीं। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए भाई मेरे, मैंने आपको केवल एक डाटा उठाने को कहा और उस डाटा को मैं आगे पहाड़े में लेके चला और आपको चीज़ बना के दे दी। अब समझना आपको है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। मैं इस चीज़ को रिवाइज करवाता हूँ, इस क्वेश्चन को इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बड़ा ही गजब और CHSL के एग्जाम में आया, तो भाई डिफिकल्टी है। सीधा सीधा वेन डायग्राम पर नहीं दिया क्वेश्चन। आप कह रहे हो कि भैया 60 कहाँ गया, 30 कहाँ गया, अरे भाई सीधा सीधा वेन डायग्राम पर नहीं दिया जैसे अपने पिछले 2 से 3 क्वेश्चन पढ़े। थोड़ा चेंज कर दिया इसने, इस बात को लेकर चेंज कर दिया कि भाई आपसे ये पूछा गया है कि ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास एक भी गाय या भैंस नहीं है। तो है ही है वाला डाटा तो दे ही रखा है, 60% है, 30% है। हमें तो ऐसा परिवार चाहिए जिसके पास ना तो गाय है ना भैंस है। तो 60% भैया ये कह रहा है गाय है, और दोनों जो रखते हैं वो 15 है, इसलिए मैं 15 का फाड़ा लेके चल, 15 का मल्टीपल लेके चल रहा हूँ। 15 का मल्टीपल आगे 30 होता है, 45 होता है, 60 होता है। इस 60 तक चलना है, गाय का 60 तक चलेंगे। 15 से 30 ये तो शामिल नहीं है, 45 नहीं है, अपने को नहीं है चाहिए, ये देखो क्वेश्चन में, तो 45 में लेके चल रहा हूँ गाय। मैं मान के चल रहा हूँ 45% गाय नहीं है, 45% परिवारों के पास गाय नहीं है। बच गया भैंस। भैंस कह रहा है कि 30% तो है ही है मेरे भाई, 30% तो है ही है, ठीक है। तो चलो फिर इसका मतलब 15 के पहाड़े में 30 तक चलना है, तो 15 दूनी 30, 30 तो है ही है। पीछे कितना बच गया, 15। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि भैंस 15 परिवारों के पास नहीं है, तो 15 और 45 और दोनों के पास तो है ही है 15%। सभी को जोड़ दिया, 75 आ गया। 100 में से 75, 25 के पास नहीं है। 25 इंटू टोटल परिवार 96 है, 100 पर 96 गुना कर देंगे भाई, कितना आ जाएगा 24। मजा आया या नहीं आया, यस और नो। अगले क्वेश्चन पर बढ़ो, ये बनाओ भैया, गजब क्वेश्चन है कतई, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी, 42% छात्र अंग्रेजी, एक ही टाइप के क्वेश्चन है, फेल हो जाते हैं, असफल। 17% दोनों विषयों में फेल हो जाती हैं। कितने परसेंट दोनों विषयों में सफल हुए यानी पास हुए। CGL 2017 में आया क्वेश्चन, प्री में, ठीक है, जल्दी बनाइए भाई। हर बच्चा जो इस वीडियो को डेली देखता है, मतलब इस निःशुल्क कोर्स को प्रतिदिन लगा रहा है, एक बात सदैव ध्यान रखें, प्रैक्टिस करते समय मेरे साथ आप विद टाइमर चलें। आप हर क्वेश्चन को, जब आपने टीचर ने एक टाइप के आपको 5 क्वेश्चन समझाइए, मान के चलिए 5 क्वेश्चन समझाए, उसमें आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, उसी टाइप का दूसरा भी आ गया, आगे के 3 क्वेश्चन में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगाना, आपको मात्र 35 से 40 सेकंड का ही टाइम लगाना है सॉल्व करते समय, क्योंकि वो 2 टाइप की चीज़ें तो आपने समझ ली। अब आगे तो आपको टाइमिंग ही रखनी थी समझ में आने के बाद, एक्यूरेसी तो आपने तैयार कर ली, है ना। चलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना भाई। और हाँ, कमेंट बॉक्स में भाई जवाब जरूर दिया करो जो मैं होमवर्क देता हूँ आपको ना। बहुत सारे बच्चों का आता भी है, मैं पर्सनली चेक भी करता हूँ, और कई स्टूडेंट नहीं भी देते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, दें भाई, सारे के सारे जवाब दें। हो गया। चलिए, जिस बच्चे का नहीं हुआ समझ लें अच्छे से। एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में और 42% छात्र में। वेन डायग्राम बनाइए इस प्रकार से, ठीक है। ये वेन डायग्राम आपको रीजनिंग में भी पढ़ना होता है भाई, ठीक है, लेकिन यहाँ गणित में आपको केवल परसेंटेज में ही बनाने को मिलता है। 52% छात्र कह रहा है कि हिंदी में फेल हुए हैं, तो मैंने आपको अभी भी पढ़ाया था कि भाई इकाई फेल की बनानी है, ठीक है। तो हिंदी में कह रहा है कि 52% फेल हुए, फेल का मतलब F। फिर कह रहा है कि 42% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। भाई ये लो जी, विषय ही ऐसा है अपने लिए, तो फेल होना जाहिर सी बात है ना। तो 42% छात्र कह रहा है जी अंग्रेजी में फेल हुए, और
17% दोनों में फेल हुए। ये भी फेल का डाटा अगर ना होता तो पास का बनाना पड़ता भाई, ठीक है। तो 17% दोनों में क्या हुए मेरे भाई, फेल हुए। ये भी फेल है, असफल देख रहे हो ना, असफल का मतलब फेल। अब आ जाओ यहाँ पे, अपने से पूछा पास का, तो देखो 52% हिंदी में और अंग्रेजी में 42%, तो टोटल कितने परसेंट अभी पढ़ाया था, A + B - C, इस वाले फॉर्मेट को ध्यान में रखो, आया ना। 52% मेरे भाई हिंदी में और 42% अंग्रेजी में फेल हुए हैं, तो टोटल फेल कितने हो गए दोनों में, ठीक है। 52 और 42 भैया 4, 5 और 4 94%, और 17% दोनों में, इसमें से कम कर दें 17%, चलो जी 14 में से 7 चला गया मेरे भाई, 7 बच गया रिमेनिंग, 8 में से 1 चला गया 7, 77% मेरे भाई दोनों विषयों में फेल आ गए। एग्जामिनर कह रहा है कि हमें पास चाहिए। अब 100% लेके चल रहे हो क्लास में आप छात्र जिन्होंने परीक्षा दी, और मैं कह दूं कि 100% में से अगर 77% विद्यार्थी फेल हो गए तो पीछे जो बच गए वो पास हुए होंगे, जाहिर सी बात है, बिल्कुल यही पूछा, पास कितने हुए, ठीक है। तो 100 में से मेरे बच्चों 77% अगर फेल हो गए तो पास कितने हो गए, कम कर दीजिए, ठीक है, कंप्लीट 100 और 77, 10, 7 बच गए, 9 में से 7 चले गए भाई मेरे, 2 बच गए, 23% क्या हुए होंगे, फेल पास हुए होंगे, यही आपसे पूछे, ऑप्शन सी इज द राइट। 23% क्या हुए मेरे बच्चे, पहला क्वेश्चन करवाया था, एग्जैक्टली ऐसा ही था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक कॉलेज में 40% छात्रों को समूह ए में रखा गया। थोड़े लेवल के क्वेश्चन डाल रहा हूं अब, हल्के हल्के, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेवल इंक्रीज होगा भाई, ये पहले ही बता दें। एसएससी सीपीओ के अंदर पूछा गया है, ठीक है, सब इंस्पेक्टर में, दिल्ली पुलिस में। एक कॉलेज में 40% छात्र को समूह ए में रखा गया, शेष छात्रों को 75% समूह बी में रखा गया, शेष 12% को, ये परसेंट नहीं है, अब यही समझना है कि यहां संख्या दे दी, शेष 12 छात्रों को समूह सी में रखा गया है। तो कुल कितने छात्रों ने समूह के लिए आवेदन किया, ज्ञात कीजिए। 1 से 2 बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, हटके से है, अच्छे लेवल का प्रश्न है ना, थोड़ा हटके है इसीलिए अच्छे लेवल का भी है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखिए। हाँ, एक कॉलेज में 40% छात्रों को समूह ए में रखा गया। कितने को रखा गया भैया, 40% को समूह ए में रखा गया। फिर कह रहा है 75% को समूह बी में रखा गया। इसके लिए पहले आपके पास कुल छात्र होने चाहिए, ठीक है, पहले आपके पास क्या होने चाहिए भाई मेरे, कुल छात्र होने चाहिए। तो जल्दी बनाओ इस क्वेश्चन को, कोशिश करो, अच्छा प्रश्न है ना। फिर कह रहा है कि भाई 12 छात्र, अब इसने परसेंट नहीं दिया, इसने 12 छात्र दे दिए, सोचने वाली बात है, ठीक है, परसेंट नहीं दिया भैया, सीधा सीधा कह दिया कि 12 छात्र हैं। चलो पहले तो कुल छात्र लेके चलते हैं। 40% की फ्रैक्शन सभी को याद है, आप जहां पर भी बैठ के पढ़ रहे हो सेशन को मन मन में बोलो 2/5 सर, पक्का, हाँ जी। 75% की फ्रैक्शन याद है, 75% बराबर 3/4, पक्का, आप कहेंगे पक्का। अब यहां पर देखो भाई, बड़े मजेदार क्वेश्चन, एलसीएम ले लूं मैं नीचे इस 5 का और इस 4 का, 5 चौका 20, मैं चल रहा हूं 20 छात्र कुल लेकर, कि एक कक्षा में टोटल मेरे भाई 20 छात्र हैं। एलसीएम ही टोटल को रिप्रेजेंट करता है, 5 चौका 20 छात्र हैं कुल कक्षा में। इस 20 में से 40% छात्रों को ए ग्रुप में रखा गया, तो 20 का 40% निकाल दो भाई, 20 का 40%, 4 दूनी 8, 8 छात्रों को किस में रखा गया, ग्रुप ए में, लिख दो ग्रुप ए बराबर 8। 20 में से 8 छात्रों को ग्रुप ए में रखा गया, शेष छात्र कितने बच गए, 12, और 12 छात्रों को ग्रुप बी में रखा गया। और ये कहता है जी 12 छात्रों को ग्रुप बी में रखा गया है, लेकिन ग्रुप बी में तो 75% छात्र हैं, तो 12 का 75% निकालना पड़ेगा। 75% की फ्रैक्शन 3/4 होती है भाई, ठीक है, तो 4 से काट देंगे, 12 को 3, 3 3 9, यानी ग्रुप बी में कितना रखा गया भाई मेरे, 9 रखा। ग्रुप बी में कितना रखा गया भाई मेरे, 9 रखा गया। इस बात को समझाइए नहीं, तो दोनों ग्रुप में, अब सी का चाहिए, टोटल मेरे पास 20 थे, 20 में से ये बी का आ गया भाई, ग्रुप बी का 9, 20 में से समझते जाना बड़े अच्छे से, 20 में से 8 ग्रुप ए में है और बी में, 8 और 9 17, तो 20 में से 17 स्टूडेंट अगर ए और बी में है तो सी में कितने रह गए, 3, ग्रुप सी में कितने बच गए भाई मेरे, रिमेनिंग 3 बच गए। और ये कह रहा है कि ग्रुप सी में कितने हैं शेष,
12 छात्र। बात बन गई या नहीं बन गई? बस यही बनानी थी मेरे बच्चे, यही बनानी थी। जैसा डाटा वैसी चीज, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बात आ गई समझ में? ठीक है, जिस प्रकार का डाटा क्वेश्चन में दिया वैसा तैयार करके आगे रखना है। 12% छात्र सी ग्रुप में है तो सी का बना लिया 3, 3 बराबर मेरे बच्चे 12 है, 1 बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये लो सर, 1 बराबर 4 है। आपसे पूछा कितने छात्र, कुल कितने लेके चले थे? 20 छात्र। 1 बराबर 4 है तो 20 बराबर कितना? 20 चौका 80। ये लो मेरे भाई, गजब 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 गजब, कतई जहर क्वेश्चन था। ठीक है, 80, हाँ बिल्कुल 80 टोटल छात्र आगे समूह में जिसने आवेदन किया था। तरीका कैसे लगा पहले यस करना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर गजब तरीका है। और अपने जो अरिथमेटिक में इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ें, वो सारे की सारी लैंग्वेज पर चीज़ें इस्तेमाल कर रही हैं और फ्रैक्शन पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और फ्रैक्शन वैल्यू कॉन्सेप्ट मैंने आपको इस चैप्टर के शुरुआत के 2 पार्ट में अच्छे से पढ़ा दिया, थ्योरी बेस्ड चीज़ें। ठीक है, कि भाई इस तरीके से अपने को चीज़ें तैयार करनी है और आपको वैसी ही चीज़ें तैयार करनी जैसे आप क्लासेस में रेगुलरिटी में इन क्लासेस में देख रहे हो। अब परसेंटेज आप बहुत अच्छे से कवर कर रहे हो तो अगले 4 चैप्टर आपके बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे, ये आप मानकर चलिए। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बनाइए मेरे भाई, नोट भी कर लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारियों की उम्र है 30 वर्ष से ज़्यादा। एक फैक्ट्री में, क्वेश्चन को पढ़ो, एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी हैं जिनकी एज कितनी है मेरे बच्चे? 30 वर्ष से ज़्यादा। उनमें से 75% तो हैं पुरुष, मेल, बाकी जो बच गई शेष महिलाएं। अब एग्जामिनर ने महिलाओं का डाटा नहीं दिया, इसका मतलब महिला का डाटा निकालना पड़ेगा। पुरुष का दे दिया 75%, शेष बच गई महिलाएं। ठीक है, यदि 1350 पुरुष कर्मचारी हैं जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर है, तो ये तो डाटा काम का ही नहीं है, 30 साल के ऊपर इसको छोड़ दो। इकाई बराबर है, इधर भी 30 साल के ऊपर ही है कर्मचारी और इधर भी 30 साल के ऊपर है। मेल दे रखी है अपने को 1350, तो फैक्ट्री में कुल कर्मचारी पूछे हैं। अब मेल 1350 है मेरे बच्चे, तो इसके बराबर रखने के लिए अपने को मेल का परसेंटेज बनाना पड़ेगा, हाँ या ना, ताकि इसके बराबर रख पाऊँ। CGL 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी बनाइए भैया, टायर सेकंड में, मज़ेदार क्वेश्चन। हर क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको वक्त दूंगा 35 से 40 सेकंड महज, है ना। बस इतने ही टाइम के अंदर आपको चीज़ें बनानी है। बहुत गजब कुछ। 60% कर्मचारी हैं जिनकी उम्र 30। भाई ये 30 साल से अधिक वाला डाटा आप काट ही दो इसको तो बेहतर है। डराने के लिए दे देता बच्चे को एग्जाम में ये चीज़ें कि भाई 30 साल का क्या इस्तेमाल है। 30 साल का कोई इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि 30 साल तो दोनों तरफ बराबर है। 60% कर्मचारी वो भी 30 साल से ऊपर है, और मेल जो है 1350 पुरुष कर्मचारी वो भी 30 साल से ऊपर है। तो उम्र का तो कोई यहाँ पे लेना देना है नहीं, परसेंटेज बनाना आपको। ठीक है, परसेंटेज बनाना मेल का, ताकि बराबर रख सके 1350 के। कंप्लीट। देख लो भाई, 60% का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ। 60% का सर फ्रैक्शन में मतलब होता है 3/5। जहां बैठे हो मन मन में बोलो 60% कितना होता है बच्चों? 3/5। 75% भाई कितना? पुरुष से 75%, फ्रैक्शन बना लो। 75% पिछले वाले क्वेश्चन की कॉपी है। 75% होता सर 3/4, हाँ या ना। नीचे भैया 5 है, यहाँ 4 है, 5 और 4 कैल्शियम, मैं टोटल ले लूँ 20। 20 की जगह पर मैं 200 ले रहा हूँ, 1 0 बढ़ा रहा हूँ, कारण क्योंकि मैं जब परसेंटेज निकालूंगा तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। रेशो बराबर होना चाहिए। मैं ले रहा हूँ कुल जो मेरे कर्मचारी हैं, टोटल एम्प्लॉयमेंट जो मेरी है वो 200 है। ठीक है, कुल कर्मचारी भाई कितनी है? टोटल वर्कर कितनी है? 200। 60% कर्मचारी की उम्र है जो 30 से ऊपर है। बात आ गई समझ में? यानी 200 में से 60%, तो 200 का 60% निकाल दो। ये लो जी, परसेंट से 2 0 कट गई, 6 दूनी 12। 120 कर्मचारी वो हैं जिनकी एज 30 से ऊपर है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस 30 साल का कोई लेना देना नहीं। 120 कर्मचारी है, लेकिन इस 120 में से कह रहा है कि 75% क्या है? पुरुष। 120 का 75%, 3/4, 4 से 12 कट गया भैया, 3 3 3 90। 90 मेल हैं, पुरुष हैं। 75% पुरुष है तो बच गई 100 में से महिलाएं कितनी बच जाएंगी भाई? महिलाएं बच जाएंगी 25% सर। इसका मतलब सर महिलाएं 25% है, तो 120 का 25%, 25% 1/4 होता है
120 का 1/4 30 आ जाएगा। और वैसे भी पता लग रहा है कि 120 कर्मचारियों में से अगर 90 मेरे भाई पुरुष हैं तो महिला कितनी बच गई? ठीक है, 30 महिला बच गई। ठीक है, हमें तो पुरुष चाहिए थे, 90 पुरुष है और क्वेश्चन कह रहा पुरुष है कितने? 1350। 90 बराबर 1350 हो गया मेरे बच्चे। 90 बराबर 1350, 1 बराबर कितना आ गया? 1 यूनिट का मान चाहिए था। 1350 बटा 90। एग्जामिनर क्या पूछ रहा है? कुल छात्र, कुल कर्मचारी 200 मान के चल रहे थे, ऊपर इंटू कर दिया भाई 200। ठीक है, कुल कर्मचारी कितने चल रहे थे भाई? 200 चल रहे थे, इंटू कर दिया 200। भाग दे लो भाई, 0 से 0 कट गई, गजब है। 9 से काट देंगे भाई। ठीक है, 9 1 कम 9, इधर कितने बच गए भैया? 4, 9 पंजा 45, 15 9 135, 15 दूनी 30, 2 0। तो कुल कर्मचारी कितने आ गए भाई मेरे? 3000। ऑप्शन ए इज द राइट। मजेदार क्वेश्चन था या नहीं था? बस वही तरीका है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के नीचे वाला डाटा मैंने एलसीएम में ले लिया। एलसीएम इसलिए लिया मेरे भाई ताकि मैं कुल संख्या लेके चल सकूं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में किया। 20 बन रहा है एलसीएम तो 5 और 4 का, लेकिन एक 0 इसलिए बढ़ा दी मैंने कि 200 ताकि उसका परसेंटेज निकालना। आप 20 का भी 2000 भी लेके चल रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 200 का 60%, 120 कर्मचारी हैं, 120 में से कह रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है 75% मेल है, 90, 120 का 75% 90, तो 30 भैया महिला बच गई, फीमेल बच गई। ठीक है, हमें फीमेल से तो कोई लेना देना था नहीं भाई मेरे, मेल का डाटा चाहिए था। 90 मेल है, ये कह रहा है 1350 मेल है, 1 बराबर 200 बराबर। रिवाइज अच्छे से हो गया, आगे बढ़े। एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि करें। बड़ा ही गजब क्वेश्चन, सीजीएल 2022 में आया हुआ। त्रिभुज के आधार में, मेंसुरेशन का क्वेश्चन नहीं है भैया, परसेंटेज का ही है, लेकिन थोड़ा सा मेंसुरेशन का ज्ञान होना चाहिए। ये त्रिभुज है, ट्रायंगल है, आधार का मतलब इसका ये बेस होता है। ये बेस है तो भाई ये अंदर वाली क्या हो जाएगी? इसकी हाइट हो जाएगी, ये आप सभी जानती हैं। ठीक है, चलिए, आधार में 40% की वृद्धि की जाती है। ऊंचाई में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि एरिया कितना रहे? 60%। एरिया 60% बढ़ जाए, इसका ये मतलब है। एरिया कितना बढ़ जाए भाई मेरे? 60% बढ़ जाए। गजब क्वेश्चन है, देखो। अच्छा, एरिया होता कितना सर? एरिया इज इक्वल टू 1/2 हाफ बेस इंटू हाइट। किसी भी ट्राइंगल का एरिया, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका आधार दे रखा और ऊंचाई दे रखी हो, भाई उसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़े। अब 1/2 तो कोई लेना देना है नहीं, परसेंटेज कांस्टेंट वैल्यू है। बेस इंटू हाइट चाहिए, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया। ठीक है, एरिया कह रहा है कि 60% बढ़ जाएगा, 100 पर 60 बढ़ा दूं 160 हो जाएगा एरिया। बेस कह रहा है कि 40% बढ़ गया, 100 पर 40 बढ़ा दिया 140। हाइट कितनी बढ़ेगी? नहीं पता सर। हाइट कितनी रख दूं फिर यहाँ पे? 140 से गुना करते 160 आ जाए। हाइट पर ही पूछी बात इसने, हाइट कितने %? एक तरीका तो इस क्वेश्चन को करने का ये है। दूसरा तरीका सर इसका ये है, अब यहाँ पे हाइट आपको रखनी पड़ेगी कितने में, यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ेगा भाई। फ्रैक्शन से कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आप कहते हैं बेस इंटू हाइट बराबर एरिया। ये लो, अब बात चलेगी फ्रैक्शन पे। अब बात चलेगी 40% है, बेस बढ़ गया। 40% की वैल्यू मन मन में बोलिए 2/5 होती है सर। 5 पर 2 बढ़ गई, बेस 5 पर 2 बढ़ गया, कितना हो गया? 5 पर 2 बढ़ा देंगे 7 हो गया सर बेस। हाइट कह रहा है जी, हाइट तो बढ़ानी नहीं है। एरिया बढ़ाना कितना? 60%। 60% कितना होता है भाई मेरे? 3/5। 5 पर 3 बढ़ गया तो एरिया कितना आ जाएगा भाई मेरे? 8 आ जाएगा। ये लो, बात बन गई सर। हाइट कितनी रखें फिर यहाँ पे? हाइट बेस इंटू हाइट बराबर एरिया। हाइट यहाँ पर मैं 5 के साथ कितने का गुना करूँ? 5 आ जाए, आप कहेंगे 1 का गुना। 7 के साथ कितने का गुना करूँ? 8 आ जाए। 7 के साथ यहाँ पे कितने का गुना करूँ? 8 आ जाए। आप कहेंगे सर 8/7 के साथ गुना कर लो, क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा तो 8 आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 8/7। ये लो जी, ये हाइट का रेशो आ गया। हाइट ही पूछी अपने से, हाइट 1 थी, हो गई 8/7। क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा 7:8। ये लो, 7 से 8 होगी, हाइट बढ़ गई 1। किस पर बढ़ गई? 7 पर। 1/7 कितने के बराबर होता है? 14.28%। मजा आया या नहीं आया? 14.28 यानी 14.29%, नियर अबाउट।
दशमलव के 2 स्थान तक बताना था, 14.28%। कितना मजेदार चीज। ये तरीका जो मैंने आपको बताया भाई, एग्जाम में अप्लाई कर दो, 100% आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सिलेक्शन होगा भाई गजब तरीके से। अगर आप 100 पे खेलते हो, जैसे मैंने बताया था कि 160 और 140 खत्म हो जाते, कैलकुलेशन इतनी लंबी हो जाती, महाभारत हो जाती, एग्जाम में बैठे बैठे पसीना आ जाता कि भाई क्वेश्चन कैसे सो, ठीक है। बट फ्रैक्शन है जब तक अपने पास, कॉन्सेप्ट की पावर है अपने पास, क्वेश्चन बड़े से बड़ा डाल दे एग्जामिनर, मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, कैसा भी डाल दे। बात आगे समझ में या नहीं आ गई? 40% की बढ़ोतरी करनी थी आधार में, तो बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई बराबर एरिया, हमने फ्रैक्शन के आधार पे बढ़ा दी। अब यहां तो पता चल गया कि ये टोटल है, रिजल्ट है तो 5 है, रिजल्ट 5 आना चाहिए, तो गुना किससे करे? यहां ये गुना में चल रहा है ना, देखो बेस गुना हाइट, तो 1 का गुना करना पड़ेगा 5 के साथ, तभी 5 आएगा। लेकिन यहां 7 से 8 बनाना है, तो 7 का किससे गुना करूं? दिमाग चला भैया 8/7 से, ताकि 7 से 7 कट जाए, 8/7 से, ताकि 8 आ जाएगा नीचे रिजल्ट, ठीक है। अब हाइट के आधार पे आपको बताना था हाइट कितनी बढ़ गई, हाइट 1 थी, 8/7 होगी, फ्रैक्शन है, अनुपात में इधर लेके चलेंगे 7:8, हाइट 7 से 8 बढ़ गई, 1 बढ़ गई 7 पर, 1/7 कितना होता है? 14.28%, याद है, या 14.29% लगभग, ठीक है जी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन बनाइए। किसी घनाभ की, यह क्वेश्चन बड़ा ही गजब है, किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 50% की वृद्धि कर दी जाती है। एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा भाई, अभी का लेटेस्ट क्वेश्चन है। मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, आया ना। लंबाई और चौड़ाई में 50% की वृद्धि कर दी जाती है, ऊंचाई में कितने % की कमी करें ताकि आयतन वही रहे, है ना गजब बात। घनाभ का जो आयतन होता है मेरे भाई, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई आपका जो आयतन है वो बदले ना, आयतन वही रहे, यहां पढ़ो, सो दैट इट्स वॉल्यूम रिमेन्स सेम, मतलब वॉल्यूम सेम रहना चाहिए, वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए। वॉल्यूम अगर मैं 100 लेके चल रहा हूं ना, वॉल्यूम का मतलब आयतन, तो मेरा आयतन 100 ही रहे, किंतु यहां लंबाई 50% बढ़ जाए, बढ़ा दी, और चौड़ाई भी भाई मेरे 50% बढ़ जाए, ये लो बढ़ा दी। हाइट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? हाइट पूछी है कि हाइट कितनी कम करनी होगी, कमी पूछी हाइट में, 50% बढ़ा दे, 50% बढ़ा दी, दोनों में वृद्धि करनी है, लंबाई और चौड़ाई दोनों में। 100 पर अगर मैं वॉल्यूम 100 लेके चल रहा हूं, 100 पर 50 बढ़ा दूं तो 150 इंटू 150, % से 2 जीरो कट गई, ये लो 15 इंटू 15 225। बात आ गई समझ में, ठीक है, कंप्लीट है। 225 आ गई, और नीचे भैया 100 पे वॉल्यूम वही रहे, वॉल्यूम 100 था, तो देख लो कितनी कम हो जाएगी। 25 के पाड़े से 9 बार, 25 के पाड़े से 4 बार, 9 से 4 की ओर चलेंगे, 5 कम होगी, किस पर कम होगी? 9 पर कम होगी। अब सारे बच्चे जानते हैं, अफगानिस्तान का बच्चा भी जानता है भाई, कोरिया का बच्चा भी जानता है कि 1/9 की फ्रैक्शन कितनी होती है, सारे जानते हैं भाई, 11.11% होती है। सर पढ़ाई थी, हाँ, हमें चाहिए यहाँ पे 5/9 की, इंटू 5 कर दो, ये लो, इधर भी इंटू 5 करना पड़ेगा, 11 पंजा 55, 11 पंजा 55, 55.55% आ जाएगी या नहीं आएगी? ऑप्शन बी इज द राइट, हाँ या ना। मजेदार चीज थी या नहीं थी? बात आ गई समझ में। ये टोटल नेट % होता है, अब तुलना नहीं करनी थी क्योंकि हाइट भी तो गुना में चल रही है, % से तो 2 जीरो कट गई, ये लो 15 गुना 15, 15 की स्क्वायर 225, और बराबर में आयतन चल रहा है कितना? 100 से 225। कंपेयर नहीं करना कि 100 से 225 होगी सर 125 बढ़ गई, ऐसा कंपेयर नहीं करना भाई मेरे, सीधा सीधा ध्यान रखना है कि यहाँ पे हाइट गुना में चल रही है, इसका मतलब सर आयतन 100 था, उस पे लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि आ गई 225, तो बच गई हाइट, तो ये जो डाटा आया वो हाइट का आ गया, इज इक्वल टू, काटेंगे 25 निमा 25 चौका, यानी 9 से 4 होगी, कमी बतानी है तो 9 से 4 की ओर चलना पड़ेगा गिनती में, तभी तो कमी होगी, तो 9 से 4 की ओर चले, 5 की कमी किस पर? 9 पर, 5/9 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 55.55%, गुना 100 कर देते तब भी हो जाता, ठीक है,
हाँ या ना, एमटीएस का क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है, नोट कर लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आगे बढ़ना है मुझे अगले प्रश्न में, ठीक है। ये लो, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन ये आपको करना है, सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। एसएससी सीजीएल 2021 में आया हुआ है, होमवर्क का क्वेश्चन है भाई। आयत की लंबाई 50% बढ़ाई जाती है, चौड़ाई को कितना कम करें, जिसमें उसका एरिया है वो बदले ना, एरिया अपरिवर्तित रहे, एरिया इज ए सेम, है ना, एरिया क्या रहे मेरे भाई, सेम रहे। होमवर्क में लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो बच्चों, और कमेंट बॉक्स में हर बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा। पीछे के जो क्लासेस के मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे भाई, उनका जवाब भी आपको देना है, तो कृपया करके उनका जवाब भी आप दीजिएगा, हाँ या ना कहो इस बात को, ठीक है। चलिए कंप्लीट है भाई, ये था आज का अपना 6 नंबर सेशन परसेंटेज का, जिसमें मैंने आपको सारे टाइप परसेंटेज के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएससी रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा दिए हैं। 6 पार्ट परसेंटेज के पढ़ाए हैं। अगला जो पार्ट है मेरे भाई वो आपका अगले टॉपिक का चलेगा, तो अगला टॉपिक आपका लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगले सेशन में मिलते हैं एक नया अध्याय लेकर आपके सामने बच्चों, जो कि आपका लाभ और हानि का है। गजब टॉपिक है, और लाभ हानि के आगे के जो बेसिक पार्ट हैं, पहले 2 जो लेक्चर रहेंगे उनमें मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, इसके कुछ फॉर्मूले, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ डाटा, कुछ कैलकुलेशन के पॉइंट है, वो सारे के सारे डिस्कस करूंगा। देन इसके बाद में फिर आगे के जो 3 टाइप हैं, जैसे कि इस परसेंटेज में किए टाइप वाइज क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो को शेयर भैया सब बच्चों तक पहुंचाना, ज्यादा से ज्यादा करना, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।